हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना बायोलॉजी मेंटोर डॉक्टर ऋतिक माहेश्वरी। माय डियर स्टूडेंट, इन टुडेस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है समय का चक्र, यानी कि साइंटिफिक नेम बोलूं तो लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको बोला जाता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी होता है भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की स्पीशीज, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट होना हमारे इन्वायरमेंट में। यही है वेरिएशन, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। बायो लगने से इसका नाम लिविंग से एसोसिएट हो गया। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं ये बात फैक्ट से कि देयर आर मोर देन 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। केवल स्पीशीज की टाइप बताई है, नंबर तो पता नहीं, बिलियंस ट्रिलियंस में होंगे। तो इतनी भयंकर, इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है हमारी, जो हमारे नेचर को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं इसके बारे में, और फिर हम जानेंगे डिफरेंट तरीके की ब्रांचेस ऑफ साइंस जिनको लाया गया बच्चों, इनको जस्टिफाई करने के लिए, इनको एक प्लेस देने के लिए अरेंजमेंट में। चलिए, तो डिफरेंट ब्रांचेस के वो नाम है जिनका नाम है सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप पढ़िए बायोडाइवर्सिटी के बारे में। चलिए, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कितनी डाइवर्सिटी है यार, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। अगर आप इस वक्त अपनी बॉडी में ही देख लो तो हजारों स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? डिफरेंट बैक्टीरिया, डिफरेंट माइक्रोब्स, जो हमारी बॉडी के लिए भी हेल्दी है। और हो सकता है आप में से कोई बीमार भी हो, तो एक आधा मेहमान भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगा ही सही। चलिए, बायोडाइवर्सिटी इज लाइफ। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो हमारी अर्थ की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ आर रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। यही है आपकी बायोडाइवर्सिटी। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब्ड एज 1.7 टू 1.8 बिलियन। हमारी धरती पर 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज तक प्रेजेंट है। टेक्सोनोमी क्या होता है? इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को कहीं प्लेस तो करना था ना। जैसे एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारे घर के अंदर किसी का जन्म हुआ, अगर तुम उसका नाम नहीं दो, अगर तुम उसे एक प्लेस नहीं दो, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? तो क्या हम, अगर हमारी इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी को एक प्लेस ना दें, उनकी स्टडी ना करें, तो क्या वो खुश होंगे क्या? तो इसीलिए हमारे साइंटिस्ट ने एक ब्रांच बनाई जिसको बोला गया टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है बच्चों? एक ऑर्गेनिज्म का, एक स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और उसका नोमेनक्लेचर करना ही क्या है? टैक्सोनॉमी। यानी कि उसको एक पर्टिकुलर टैक्सोन में प्लेस कर देना, और टैक्सोन का मतलब होता है बच्चों कैटेगरी में। ठीक है, तो एक कैटेगरी में प्लेस कर देना ही क्या है? टैक्सोनॉमी। सो इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में जानना, उसको क्लासिफाई करना, उसको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रखना, और लास्ट में उसका नामकरण, कि उसे एक नाम से बुलाना। अगर सोचो, ऐसा कैसा कैसा होता अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का नाम ही नहीं जानते? हमें क्या पता लगता कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? क्या तुम एक डॉग, काउ, कैट, हॉर्स, लायन, इन सभी ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएट कर पाते क्या? तुम क्या बोलते? इन सभी की चार टांगे हैं और एक पूंछ है। ठीक है, तो क्या तुम बता पाते कि कैट और लायन में क्या डिफरेंस होता है? तुम उसे बोलते बड़ी, बड़ा एक ऑर्गेनिज्म। बिल्ली भी नहीं बोल पाते। देखिए, क्योंकि नाम क्या है उसका? कैट है, क्योंकि वो एक फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, जिसको कैट फैमिली बोलते हैं। चलिए, तो टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस, एंड द वर्ड सिस्टेमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। कि भैया आप एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से क्या कर दीजिए? क्लासिफाई कर दीजिए ऑर्गेनिजम्स को। यही था आपका सिस्टमैटिक्स। इट यूज टू डील विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इस ब्रांच ने क्या किया बच्चों? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी किया। बोले तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को स्टडी किया। फाइलोजेनेटिक्स रिलेशनशिप क्या होती है बच्चों? यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जैसे अगर हमारे बीच में और एप, चिंपांजी और मंकी के बीच में एक रिलेशनशिप को अगर स्टडी किया जाए, तो सिस्टमैटिक्स का यूज होगा कि हमारे मॉडर्न डिसेंडेंट कौन थे, हमारे ओल्ड डिसेंडेंट कौन थे बच्चों। ठीक है, चलिए। सिस्टेमा नेचर एक बुक थी जो रिटर्न की गई थी बच्चों, लिखी गई थी कैरोलस लीनियस, सी लीनियस इनको बोला जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर। ठीक है, इस बुक में इन्होंने डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, आइडेंटिफाई किया था, और
बाय नोमेनक्लेचर, अंत में आते आते नोमेनक्लेचर भी आ गया था, तो नोमेनक्लेचर भी इसमें प्रेजेंट था, बट बेसिकली इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन किया गया था, जो पब्लिश की गई थी 1735 में, ठीक है, बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है, चलिए। बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी की यानी कि एक कैटेगरी में अरेंज करने के लिए बेसिक प्रोसेसेस जो है कौन कौन सी है। सबसे पहले आप क्या करिए, कैरेक्टराइजेशन करिए, फिर आइडेंटिफिकेशन करिए, फिर क्लासिफिकेशन करिए, और फिर नोमेनक्लेचर करिए, नोमेनक्लेचर करिए। समझिए, सोच लीजिए, इमेजिन करिए, मैंने आपको एक जंगल में छोड़ दिया, ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर आपको 10 नई स्पीशीज मिलेगी, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, और बेसिकली आपको दुनिया को बताना है कि आपने एक नई स्पीशीज देखी है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा, सर ये मैं कैसे बताऊंगा? तो आप क्या करेंगे, एक पेन पेपर लेकर जाएंगे जंगल में, और जब भी आप उस स्पीशीज को देखेंगे, सबसे पहले तो उसको क्या करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे कि ये किससे मिलता है। बोलेंगे क्या, मान लो आपने एक नई स्पीशीज देखी, एक लायन की, एक डॉग की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो मान लो उसके पास थे 4 टांगे और एक पूंछ और दो नाक और 3 कान, ठीक है, और 3 आंखें। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ये तो चलो एक इमेजिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, तो आप क्या बोलोगे, ये सब चीजें उसके अंदर मेंशन करोगे। फिर आप बोलोगे आइडेंटिफिकेशन, यानी कि क्या ये किसी भी ऑर्गेनिज्म से मेल खाता है क्या। जैसे हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी क्रिमिनल को ढूंढते हैं तो उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करते हैं ना, कि ये किसी से मिलता है क्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसको मेल करवाएंगे किसी से, उसको उसका मैचिंग करवाएंगे कि यार किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से मिलता है क्या। मान लो अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो मिलते हैं वो एक कैट से मिलते हैं, तो उसको एक कैट के साथ में रखकर कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, अब आती है क्लासिफिकेशन, कि अब इसको क्लासिफाई कैसे किया जाए, क्या ये किसी बिल्ली से मिलती है, क्या ये किसी कुत्ते से मिलती है, क्या किसी काऊ से मिलती है, या किसी भी फर्दर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, किससे मिलता है ये नया ऑर्गेनिज्म। अगर किसी से भी नहीं मिलता है तो इसको क्लासिफाई करेंगे एक नई अरेंजमेंट में, इसको नई कैटेगरी दी जाएगी। समझे मेरी बात? चलिए, और लास्ट में नोमेनक्लेचर, उसका नाम रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चीज आपको अभी समझ में आएगी जब आपके सामने आएगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको बोला गया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। चलिए, तो ये थी आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनोमी। तो सबसे पहले है कैरेक्टराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर्स का अंडरस्टैंडिंग करना, उनको देखकर क्या समझना, नोट डाउन करना, उनको मैच करना दूसरों से, क्या है बच्चों, कैरेक्टराइजेशन। सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ना, उनके स्ट्रक्चर ऑफ सेल को पढ़ना, उनकी डेवलपमेंटल प्रोसेस को पढ़ना, कि इसके अंदर डेवलपमेंट कैसी हुई है, इसकी लाइफ साइकिल कितनी बड़ी है, ये कितने साल तक जीता है, ये कैसे अपनी इकोलॉजी मेंटेन करता है, क्या ये हर्बीवोर है, क्या ये ऑटोट्रॉफ है, या फिर ये कार्निवोर है, ये है क्या, कंज्यूमर है भी या नहीं, इसका हमारी इकोलॉजी में रोल क्या है, हमारे इकोसिस्टम में रोल क्या है। तो ये सारी चीजें कैरेक्टराइजेशन के अंदर आती है, उसकी एनाटॉमी से लेकर उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी लाइफस्टाइल तक, हर चीज आपके कैरेक्टराइजेशन में काउंट कर ली गई है। नेक्स्ट है बच्चों, इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। अब क्या किया जाता है बच्चों, आपका किया जाता है आइडेंटिफिकेशन, एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन मेंटेन करना, करेक्ट डिस्क्रिप्शन बनाना, ताकि उसकी नेमिंग पॉसिबल हो पाए। नामकरण ऐसे ही तो पॉसिबल होगा, ठीक है। चलिए, इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। अब आता है आपके सामने बच्चों क्लासिफिकेशन, यानी कि टैक्सोनॉमी का वो पार्ट जब आप कन्वीनियंट कैटेगरीज में, कि जहां वो बिलोंग करता है, उसको आप प्लेस करते हो अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मैंने आपको बताया था कि अगर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो एक कैट से मिलते हैं तो आप उसे कैट फैमिली में रखेंगे, डॉग से मिलते हैं तो डॉग फैमिली में रखेंगे, ठीक है। चलिए, इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स। अब आता है आपके सामने लास्ट नोमेनक्लेचर। क्या होता है नामकरण करना, ही क्या होता है बच्चों, नोमेनक्लेचर होता है। नोमेनक्लेचर बोले तो अ सिस्टम ऑफ नेमिंग, ठीक है, अ पैटर्न ऑफ नेमिंग। सो इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द नेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हम ऐसा नाम रखते हैं जिससे पूरा का पूरा वर्ल्ड संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है और कन्विंस्ड होता है कि आज से इसको इसी नाम से बुलाया जाएगा। जैसे मैंगो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, मैंजीफेरा इंडिका। इसको चाहे रशिया, चाहे यूरोप, चाहे साउथ अफ्रीका, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे कि मैंगो का साइंटिफिक नेम बताइए, तो वो ये नहीं बोलेगा कि हमारे यहाँ पर ये नाम रखा जाता है। ये वही है जैसा आपका घर के नाम और स्कूल के नाम में डिफरेंस होता है, वो नाम जो आपके डॉक्यूमेंट में है उससे आपको सारी दुनिया
दुनिया जानती है, वैसा ही होता है ऑर्गेनिज्म के साथ। उस डॉक्यूमेंट्री नाम यानी कि साइंटिफिक नेम को पूरी दुनिया जानती है, जिसमें जो फर्स्ट नेम होता है बच्चों, जैसे आपका जो नाम होता है और आपके नाम में एक लास्ट नेम होता है, आपका नाम और आपका सरनेम, वैसे हमारे साइंटिफिक नेम में भी होता है। फर्स्ट नेम इज जीनस एंड सेकंड नेम इज स्पीशीज। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे यहाँ पर हनी बी का नाम है एपिस इंडिका, जिसका जीनस तो क्या है बच्चों, क्या है, एपिस है, और स्पीशीज क्या है या स्पेसिफिक एपिथेट क्या है बच्चों, इंडिका है। चलिए, तो द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो दिया गया था बच्चों कैरोलस लीनियस द्वारा। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था बच्चों, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम दिया था कि जब भी आप नाम रखेंगे तो उसके अंदर दो चीजें इंक्लूड करेंगे, एक तो जीनस और एक स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था मैंगो का। मैंजिफेरा इंडिका का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी नीट के अंदर आ चुका है, उसके अंदर पूछा गया था, मैंजिफेरा इंडिका के नाम के 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें करेक्शन पूछा गया था। अब करेक्शन किस बेसिस पर होगा, रूल्स के बेसिस पर। तो भैया कुछ रूल्स भी होते हैं नोमेनक्लेचर में, आइए जानते हैं उन्हें। चलिए, Botanical names are based on the rules in International Code for Botanical Nomenclature। जितने भी botanical names है, जितने भी fruits के नेम हैं, plants के नेम हैं, वो सभी इसी organization से, इसी botanical nomenclature की जो code है यानी कि code of conduct है, एक rule book है, उससे आपके जनरेट होते हैं। इसका नाम है बच्चों, इस कोड ऑफ कंडक्ट का नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और यहाँ पर जो जो आपके जोलॉजिकल नेम है, बोले तो जितने भी एनिमल्स के नाम हैं, वो सारे किससे गवर्न होते हैं बच्चों, जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर से। यहाँ पर आप दोनों डेफिनेशंस में एक डिफरेंस जानेंगे अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ेंगे, दैट इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ऑफ मेंशन नहीं है, बट आपके एनसीईआरटी में ऑफ है, तो प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा इस स्लाइड में। ठीक है, चलिए, यूनिवर्सल रूल्स क्या है आपके बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, आइए देखते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन। साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं बच्चों वो लैटिन में होते हैं या फिर उनको लैटिनाइज किया जाता है। लैटिन लैंग्वेज ही क्यों चुनी गई, मुझे एक बात बताइएगा। लैटिन लैंग्वेज को चुनने का कारण ये है बच्चों, क्योंकि दिस इज अ डेड लैंग्वेज, दे आर, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि साइंटिफिक नेम्स को हमेशा लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मेरा मतलब क्या हुआ बच्चों, क्योंकि इसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन अब नहीं होती है, जितनी भी चीजें डिफाइन हो गई, अब कोई नया वर्ड इसके अंदर नहीं बनता है, इसीलिए डेड लैंग्वेज यहाँ पर चुनी गई, ताकि हमारा जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर द्वारा रखा गया जो नाम है वो आज से 100 साल बाद भी सेम रहे। ठीक है, और इनको क्या किया जाता है, व्हेन दे आर हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन सेपरेटली। जब इनको अपने हाथों से लिखा जाता है तो इनको अंडरलाइन किया जाता है बच्चों सेपरेटली। जैसे आपको अभी दिखाता हूं, यहाँ पर आपके सामने एक मैंगो का नाम है, साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल नेम है, जिसका नाम है मैंजिफेरा इंडिका। यहाँ पर जो जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन किया गया है, इन दोनों को आपस में नहीं मिलाया गया है। कब, जब यहाँ पर इसको हैंड रिटन लिखा गया, हैंड रिटन लिखा गया। अब मान लो मैंने इसको टाइप किया है टाइपराइटर से कंप्यूटर में, तो मैं इसकी साइंटिफिक बेसिस कैसे प्रूव करूंगा, मैं प्रूव करूंगा बाय राइटिंग इट इन इटैलिक। इसको लिखूंगा मैं इटैलिक फॉर्म में यानी कि टेढ़े फॉर्म में, ताकि पता लगे ये टाइप किया गया है। और जब मैं अपने हाथ से लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंजीफेरा लिखूंगा जिसमें एम आएगा कैपिटल, क्योंकि जीनस का जो नाम है बच्चों आता है कैपिटल, और इंडिका जो है वो यहाँ पर मैं सेपरेटली अंडरलाइन कर दूंगा और इसको स्टार्ट करूंगा मैं स्मॉल लेटर से। तो ये था आपका रूल नंबर 1, जिसको आप रखेंगे बखूबी ध्यान। द फर्स्ट वर्ड इज जीनस नेम। फर्स्ट वर्ड होता है बच्चों जीनस नेम, जिसको बोला जाता है जेनरिक नेम, एंड द सेकंड वर्ड इज स्पीशीज, जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, चलिए, जीनस नेम स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। जीनस नेम का जो शुरुआत है वो किया जाता है बच्चों कैपिटल लेटर से, और स्पीशीज नेम की शुरुआत की जाती है स्मॉल लेटर से। चलिए, ऑथर का जो नाम है बच्चों वो एब्रिविएटेड फॉर्म में रखा जाता है। ऑथर नेम मतलब वो साइंटिस्ट जिन्होंने उसका नाम रखा है। अपीयर्स एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। जैसे यहाँ पर मैंजिफेरा इंडिका का जो नाम था बच्चों वो लिखा था साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, तो उनका क्या हुआ, यहाँ पर नाम यहाँ पर छप गया। जो साइंटिस्ट का नाम है वो एब्रिविएटेड यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जनरेट होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, और उसको लिखा जाएगा बच्चों उसको भी इटैलिक्स में। जब लिखेंगे आप तो अंडरलाइन उसे नहीं करेंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यहाँ पर जैसे आपके सामने लिखा गया है, ये क्या है बच्चों, ये टाइप किया गया है, तो इसको इटैलिक फॉर्म में लिखा गया है, कैपिटल लेटर। देखिए यहाँ पर ह्यूमन का नाम जो है होमो सेपियंस लिन,
होमोसेपियंस का नाम भी किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। तो इसको लिखते वक्त एच कैपिटल है, एस स्मॉल है, और यहाँ पर लीनियस जो है वो शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, बोले तो एब्रिविएटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो एल है वो आपका कैपिटल है। तो इस तरह के रूल्स को आपको ध्यान रखना है। आप कैसे लिखेंगे, ये आपके ऐसे कैसे उठ के नीट में आते हैं कि 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से बोला जाएगा सबसे सही बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाला या उसको फॉलो करने वाला नाम इनमें से कौन सा है। चलिए, तो ये आपकी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोन का मतलब क्या होता है? कैटेगरीज होता है बच्चों, कि आप क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट तरीके से जस्टिफाई करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको कहाँ भेज दिया, एक शहर में भेज दिया, दुनिया के किसी भी शहर में भेज दिया। मान लो मैंने आपको भेजा यूरोप में, ठीक है, तो वहां पर आपसे पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, तो आप क्या बताएंगे? मैं एशिया से हूं। तो मान लीजिए आपका किंगडम क्या है, आप वो ऑर्गेनिज्म है, और आपसे मैंने पूछा आपका जो घर कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर एशिया में है। फिर आपसे एक इंसान पूछेगा आपकी कंट्री कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर मेरी कंट्री तो इंडिया है। फिर आपसे बोला जाएगा इंडिया में कहाँ रहते हैं, तो आप अगर राजस्थान में रहते हैं, पंजाब हरियाणा में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, तेलंगाना में रहते हैं, मणिपुर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आप बोलेंगे एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम। फिर आपसे पूछा जाएगा कि उसके अंदर भी आप कहाँ रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है कोटा, तो आप बोलेंगे कोटा डिस्ट्रिक्ट। फिर आपसे पूछा जाएगा कोटा में कहाँ रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर मैं तो श्रीनाथपुरम में रहता हूं। तो आपका क्या बोला जाएगा यहाँ पर? श्रीनाथपुरम। अब पूछा जाए कि श्रीनाथपुरम में भी कहाँ रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर मैं तो एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, फलाना एबीसी अपार्टमेंट जिसका नाम है। फिर आपसे पूछा जाएगा फ्लैट में कौन से रहते हैं, तो आप बोलेंगे सर मैं तो 102 नंबर फ्लैट में रहता हूँ। तो क्या ये आपका एड्रेस हो गया क्या? यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए कुछ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज प्रेजेंट की गई, उसका एड्रेस जो बताती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है यहाँ पर, जैसे जैसे किसी साइंटिस्ट के सामने मान लो नाम आया एक कैट का, तो सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करेंगे, उसके किंगडम की स्टडी करेंगे कि भैया किंगडम कौन सा है। तो किंगडम कौन सा हो गया? एनिमेलिया किंगडम। फिर बोला जाएगा यहाँ पर स्पीशीज कौन सी है, जीनस कौन सा है, किंगडम कौन सा है, फाइलम कौन सा है। अच्छा मुझे एक बात बतानी है तुम्हें, तुमने ये तो देख लिया होगा कि एक ऑर्गेनिज्म का एड्रेस कैसे बताते हैं। जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो उसकी डिटेलिंग बढ़ती जाती है, यानी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जाएगी। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स से मेरा मतलब क्या है? मान लो जब आप एक स्पीशीज में एंटर करेंगे, आपकी स्पीशीज कॉमन होगी। मान लो आप दो दोस्त हैं और आपका मोहल्ला कॉमन है, क्या आपके बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी? क्या आप डांडिया साथ नहीं मनाते होंगे, दिवाली साथ नहीं मनाते होंगे? और वहीं अगर आपका मोहल्ला दूसरा है तो आपका जो चंदे का कलेक्शन है, डोनेशन का कलेक्शन है, वो अलग अलग होता होगा। तो इसलिए आपके बीच में डिफरेंसेस आ गए। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं नीचे आया, जैसे जैसे इस टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन में, कैटेगरी वाली क्लासिफिकेशन में मैं नीचे आता गया, वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चों वो बढ़ती चली गई। ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती चली गई। तो ये बात याद रखना, ये जो ऑर्डर है आपको ऐसे का ऐसे याद करना है। सबसे पहले आएगा किंगडम, फिर आएगा फाइलम, फिर आएगी क्लास, फिर आएगी ऑर्डर, फिर आएगी फैमिली, फिर आएगी जीनस और स्पीशीज। तो इसको एक फ्लो में बोलकर देखेंगे अभी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, अब स्पीशीज के नीचे सब स्पीशीज आ सकती है, फैमिली के नीचे सब फैमिली आ सकती है। ठीक है, चलिए। Classification involves hierarchy of steps in which each step represents a taxonomic category, जिसको बोला जाता है रैंक। माय डियर स्टूडेंट, ये जो हायरार्की है, ये जो अरेंजमेंट है स्टेप्स की, हायरार्की मतलब यहाँ पर क्या है? अरेंजमेंट है जो आपकी स्टेप्स की, वो किसके अकॉर्डिंग है? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है। और हर एक कैटेगरी को एक रैंक की तरह डील किया गया था, जैसा कि मैंने आपको समझाया था अभी। तो इस रैंक को क्या बोला गया? टैक्सॉन। क्या बोला गया बच्चों? टैक्सॉन। बोले तो टैक्सोनोमिक कैटेगरी, एक रैंक। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनोमिक हायरार्की। और ये सारे टैक्सोन्स मिलकर, सारी टैक्सोनोमिक कैटेगरी यानी कि रैंक मिलकर एक अरेंजमेंट हमें प्रोवाइड करती है, जिसको बोला जाता है टैक्सोनोमिक हायरार्की, एक अरेंजमेंट टैक्सोनोमिक की। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपसे नीट में पूछा गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप किसको मार्क कर देंगे बच्चों? टैक्सोन। टैक्सोन को मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके नीट में सवाल आया विच इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों विच इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन,
तो आप क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। आपसे पूछा जाता है विच इज द यूनिट ऑफ बॉडी, तो आप क्या बोलते हैं? सेल। वैसे ही विच इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? कैटेगरीज का जनरेट होना, इन रैंक्स का प्रेजेंट होना, बोले तो टेक्सोन का प्रेजेंट होना। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड अ टेक्सोन। जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों एक पर्टिकुलर कैटेगरी को क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा, तो उसको बोला जाता है टेक्सोन। बोले तो लिविंग क्लास। मैंने क्या बोला बच्चों? एक पर्टिकुलर क्लास है जिसका नाम है क्या है? मैमेलिया। एक पर्टिकुलर क्लास है जिसका नाम क्या है बच्चों? मैमेलिया। तो मैमेलिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे क्या? ऑफ कोर्स प्रेजेंट होंगे सर। तो मैमेलिया एक तरीके का क्या है? टेक्सोन है। समझ में आई मेरी बात? चलिए, टेक्सोनोमिक हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में एक बार देख लेते हैं इस टेक्सोनोमिक हायरार्की को और इसके अंदर प्रेजेंट टेक्सोन को। सबसे पहले आया किंगडम, फिर आया फाइलम या डिवीजन। ठीक है बच्चों, एनिमल के लिए आप क्या यूज करेंगे? फाइलम या डिवीजन में से दोनों में से एक यूज करेंगे, और वैसे ही प्लांट्स के लिए ये चीज फॉलो होगी। एनिमल के लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों? फाइलम। एनिमल के लिए यूज किया जाता है बच्चों फाइलम। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये बात आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, तो अगर नीट के अंदर आपको ये कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़े तो मत कीजिएगा। और डिवीजन यहां पर यूज किया जाता है बच्चों प्लांट्स के लिए। ठीक है, चलिए, फिर आती है आपकी क्लास, फिर ऑर्डर, और फिर फैमिली, फिर जीनस, और लास्ट में स्पीशीज। चलिए, तो मान लीजिए अगर मैं एक किंगडम डिफाइन करूंगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, तो एग्जांपल ये है जो आप पढ़ेंगे डिफरेंट डाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स में, जो आपके आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे, जिनको मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले एनिमेलिया, फिर कोर्डेटा, फिर मेमेलिया, फिर प्राइमेटा, फिर होमिनिडी, फिर होमो, और होमोसेपियंस। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन किसकी थी बच्चों? ये क्लासिफिकेशन थी ह्यूमन की। ह्यूमन का जो साइंटिफिक नाम होता है वो क्या होता है? होमोसेपियंस। होमो में एच कैपिटल और सेपियंस में एस स्मॉल। तो बोले ये जीनस है और ये स्पीशीज है। यहां पर अगर मैं इसको डिफाइन करने लगा तो स्पीशीज हुई सेपियंस, जीनस हुआ होमो, फैमिली हुई होमिनिडी, और आपकी जो ऑर्डर है वो क्या हुआ? प्राइमेटा। प्राइमेट सुना है नाम, उसी से ही निकाला गया है नाम प्राइमेटा। क्लास हुई मैमेलिया, फाइलम हुआ कोर्डेटा, और किंगडम हुआ एनिमेलिया। तो ये है आपकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ऑल कैपेरॉन्स मस्ट प्रीवियसली हैव हैड शुगर। ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी है जब तक आपकी नीट क्लियर नहीं हो जाती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? ऑल कैप्रॉन्स मस्ट प्रीवियसली हैव एड शुगर। एक बार फिर से लिख देता हूं, ऑल कैप्रॉन्स। कैप्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों? कैप्रॉन्स होते हैं प्रोटीन फोल्डिंग एलिमेंट्स। कैप्रॉन्स मस्ट प्रीवियसली हैव हैड शुगर। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिनको आप याद रखेंगे एकदम अच्छे से। अब पढ़ते हैं बच्चों स्पीशीज के बारे में। क्या होती है स्पीशीज? आइए देखते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी कि वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या कर सकता है? इंटरब्रीडिंग कर सकता है। यानी कि एक ग्रुप और स्पीशीज को, यानी कि क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स को क्या बोला गया? स्पीशीज बोला गया। ठीक है, और ये क्या हो गई? स्पीशीज की पॉपुलेशन। इट इज द लोएस्ट कैटेगरी। आपने देखा जब मैं क्लासिफाई कर रहा था तो ये लोएस्ट कैटेगरी थी। असेंडिंग ऑर्डर में भी सबसे नीचे यही प्रेजेंट थी। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, कॉमन नेम दिया है, जेनरिक नेम दिया है और स्पेसिफिक एपिथेट दिए हैं। इन सभी नामों को आप याद रखेंगे। ठीक है, इनमें से इंपॉर्टेंट जो है मैं बता देता हूँ। मैंगो का नाम याद रखेंगे, मैंजीफेरेंडी का, पोटैटो का नाम याद रखेंगे। ठीक है, नाइट शेड का नाम याद रखेंगे। बेसिकली सभी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारे नाम आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। नाइट शेड का नाम होता है सोलेनम नाइग्रम। अब यहाँ पर आपको आलू और यहाँ पर जो नाइट शेड है दोनों का क्या दिखेगा? जीनस सेम दिखेगा, और स्पीशीज क्या दिखेगी? अलग दिखेगी। यानी कि जीनस एक हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट हो सकती है। ये पता है आपको कैसा लगेगा अगर आप देखेंगे इसको? एक आपको ये ऐसा महसूस होगा कि बहुत सारी स्पीशीज कंस्टिट्यूट कर कर, या मोर देन वन स्पीशीज जो है वो मिलकर बनाती है क्या? जीनस। और मोर देन वन जीनस जो है मिलकर बनाता है फैमिली, और मोर देन वन फैमिली मिलकर बनाती है ऑर्डर,
और मोर देन वन ऑर्डर मिलकर बनाता है एक क्लास, और मोर देन वन क्लास मिलकर बनाती है एक फाइलम, या मैं बोलूं डिवीजन, और मोर देन वन डिवीजन मिलकर बनाता है बच्चों क्या, एक किंगडम। समझ में आया? तो ये है आपका बेसिकली सत्य जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट। तो आपके सामने डिफरेंट जीनस जो दिख रहे हैं वो सेम दिख रहे हैं, सोलेनम सोलेनम सोलेनम, बट डिफरेंट स्पीशीज दिख रही है। यहाँ पर आपके सामने चार ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, चार ऐसे लिविंग जो है एंटाइटीज है, जिनका जीनस तो सेम है बट स्पीशीज क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लायन, टाइगर और लेपर्ड, जो दिखने में तो एक जैसे हैं, दिखने में तो एक जैसे हैं यहाँ पर उनकी स्पीशीज क्या है, डिफरेंट है। एक की लियो है, एक की टिग्रिस है और एक की पार्डस है। और जब आप बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगी टाइगर की भी 3 स्पीशीज, ठीक है। तो पैंथेरा लियो, लियो मतलब लोयन आपको पता है, टिग्रिस मतलब टाइगर, लेपर्ड मतलब पार्डस, लेपर्ड से निकला पार्ड और पार्डस, और मॉडर्न मैन का क्या बन गया बच्चों, होमो सेपियंस। मॉडर्न मैन यहाँ पर इसलिए बोला गया क्योंकि आप ह्यूमन की भी इवोल्यूशन पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको ये बात पता लगेगी बच्चों कि ह्यूमन भी जो था वो डिफरेंट तरीके का था, धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर उसने क्या बनाई, मॉडर्न मैन बनाया, ठीक है। सबसे पहले कौन आया, रामापिथेकस डायोपिथेकस आया, फिर आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। खैर छोड़िए ये बात, ये आप इवोल्यूशन में पढ़ लेंगे और ये आपने पढ़ ली होगी अगर आप 12th क्लास में हैं तो। चलिए, फिर आती है आपके सामने जीनस। इट इज द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, वो स्पीशीज जो आपस में क्लोजली रिलेटेड है वो बनाते हैं बच्चों स्पीशीज। जैसे आपके सामने एक जीनस है सोलेनम, जिसके अंदर 3 तरह की स्पीशीज है, ट्यूब्रोसम, लाइकोपर्सिकम और मेलेंजियोमा, मेलेंजिना, ठीक है। जीनस है पेंथेरा, जिसके अंदर 3 स्पीशीज है, लियो, पार्डस और टिग्रिस। नेक्स्ट है आपके सामने जीनस है आपका हाउस कैट यानी कि फेलिस के लिए, जिसमें आपकी 2 तरीके की कैट है, एक है जंगल कैट और एक है हाउस कैट। जीनस है यहाँ पर फेलिस और यहाँ पर स्पीशीज है डोमेस्टिकस और क्योज, ठीक है, क्योज। चलिए, तो ये आपके सामने क्या थी बच्चों, स्पीशीज थी। नेक्स्ट है फैमिली। अब जीनस, मुझे एक बात बताओ, किस चीज से मिलकर बना था, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, और ये किससे बनेगा, रिलेटेड जेनेरा से, ठीक है। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ते जा रहा हूं क्लोजनेस खत्म होते जा रही है, ये बात याद रखना। आपके सामने फैमिली है सोलेनेसी, जिसको आपने या तो पढ़ लिया होगा मॉर्फोलॉजी में या पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर आपके सामने फैमिली है सोलेनेसी फैलिडी, जिसके अंदर फैमिली के अंदर 3 जीनस है, सोलेनम, पेट्यूनिया और दतुरा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आपके सामने है फैमिली फेलिडी, बोले तो कैट फैमिली बोला जाता है इसे। आपने सुना होगा, ये बोला जाता है कि आपकी जो बिल्ली है और जो जंगली बिल्ली है वो एक जैसी दिखती है। जंगली बिल्ली से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं हाउस कैट या जंगल कैट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉयन, चीता और टाइगर के बारे में। इनको भी एक तरीके का देसी भाषा में, लेमन लैंग्वेज में जंगली बिल्ली बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम तरीके का है, आंखें सेम तरीके की है, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी है, कुछ कुछ डिससिमिलैरिटीज भी है। ये टॉप लेवल कार्निवोर है, ये मिडिल कार्निवोर है, मिडिल कंज्यूमर है, ठीक है। और यहाँ पर जीनस जो है यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, एक का नाम है पेंथेरा और एक का नाम है फेलिस। तो आपने जान ली है स्पीशीज क्या होती है, जीनस क्या होती है, फैमिली क्या होती है। अब आप जानेंगे व्हाट इज ऑर्डर। आइए देखते हैं। इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिली। ये क्या होता है बच्चों, असेंबलिंग ऑफ रिलेटेड फैमिली होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली होता है। यहाँ पर जैसे ऑर्डर का नाम है पोलिमोनियल्स, ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा, ऑर्डर फैमिली यहाँ पर जो प्रेजेंट है पोलिमोनियल्स के अंदर वो है आपकी कन्वोल्यूलेसी एंड सोलेनेसी। इसको आप अच्छे से प्लीज याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जांपल्स आपको नहीं आएंगे तो इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। और यहाँ पर फैमिली है फेलिडी और कैनिडी, ठीक है। फेलिडी मतलब क्या होता है बच्चों, कैट, और कैनिडी मतलब क्या होते हैं, डॉग्स। ये है डॉग की फैमिली, और यहाँ पर जो ऑर्डर, सॉरी, और यहाँ पर जो फैमिली है ये डॉग की फैमिली है, और यहाँ पर जो फेलिडी है वो कैट की फैमिली है। ये तो फैमिली ही है बट ये ऑर्डर है, ठीक है। चलिए, तो कैट और डॉग दोनों एक साथ रख दिए हमने, आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर एक ऑर्डर है जिसका नाम है कार्निवोरा। समझ में आया है जोक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्लास। क्लास क्या होती है, इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ये क्या है बच्चों, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर जो आपस में रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर एक क्लास है डायकोटिलीडोनी और क्लास है मेमेलिया। मेमल्स तो सभी होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, मेमल्स आ जाएंगे। नाम से थोड़ा आप रिलेशन निकाल लीजिएगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी, वरना मैं तो याद करवा ही रहा हूँ। यहाँ पर जो क्लास है उसके अंदर 2 ऑर्डर्स है, एक का नाम है पोलिमोनियल्स और एक का नाम है सैपिंडेल्स। और यहाँ पर जो क्लास है उसके अंदर 2 ऑर्डर्स हैं, एक का नाम है प्राइमेटा और दूसरे का नाम है कार्निवोरा। प्राइमेट्स में कौन आते हैं बच्चों, हम आते हैं, ह्यूमन आते हैं, मंकीज आते हैं, ठीक है। चलिए,
अब आपके सामने है फाइलम या डिवीजन। अब धीरे धीरे हम बहुत सीनियर कैटेगरी पर आ चुके हैं। इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लासेस। ये क्या है बच्चों? रिलेटेड क्लासेस का एक समूह है, ग्रुप है। इन केस ऑफ प्लांट्स द रिलेटेड क्लासेस फॉर्म डिवीजन। मैंने आपको बताया था प्लांट्स के केस में जो रिलेटेड क्लासेस के आप ग्रुप को बोलेंगे डिवीजन बोलेंगे, और इन केस ऑफ एनिमल्स यू विल से फाइलम। तो यहाँ पर आपके सामने दो डिवीजन है, एक में है एंजियोस्पर्म और एक के अंदर है फाइलम, जो आपका क्या है? एनिमल के लिए जस्टिफाइड है। तो यहाँ पर जो डिवीजन है वो एंजियोस्पर्मी है, जिसके अंदर एंजियोस्पर्म्स प्रेजेंट होंगे। और दो तरह के एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एक को बोला जाता है डायकोट, एक को बोला जाता है मोनोकोट। याद करते करते बच्चों आप ये भी याद रखिएगा इसके अंदर सफिक्स क्या प्रेजेंट है। ठीक है, सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखिए आई ए, क्लास के अंदर क्या था? एम्फीबिया, रेप्टिलिया। ठीक है, यहाँ पर मेमेलिया। तो थोड़े थोड़े सफिक्स से भी आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा प्लांट्स के लिए फाइलम, प्लांट्स के लिए डिवीजन। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम क्या लगाते हैं? डीपी। तो डिवीजन एंड प्लांट्स। ठीक है, और फाइलम इज रिलेटेड टू एनिमल। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं किंगडम क्या होता है। द assemblage ऑफ रिलेटेड फाइलम या फिर डिवीजन इज नोन एज किंगडम एंड इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी। एक बात बताओ मुझे, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है तो लोएस्ट कैटेगरी कौन है? क्या जीनस है? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, स्पीशीज है। ठीक है, चलिए तो डिफरेंट किंगडम है। किंगडम प्लांटी जिसके अंदर प्लांट्स होंगे, और यहाँ पर होंगे बच्चों किंगडम एनिमेलिया जिसके अंदर एनिमल्स होंगे। यहाँ पर डिफरेंट डिविजन्स आपके सामने हैं, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। और यहाँ पर आपके सामने दो फाइलम है, एक का नाम है आर्थ्रोपोडा और एक का नाम है क्या? कॉर्डेटा। माय डियर स्टूडेंट एक बात बताना मुझे, जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं, जैसे जैसे हमने क्या कर लिया बच्चों? जैसे जैसे हमने एडवांसमेंट पढ़ी क्लासिफिकेशन में, जैसे जैसे हम स्पीशीज से क्या है बच्चों? किंगडम की तरफ आए, तो वैसे वैसे क्या हुआ? नंबर वन, कॉमन कैटेगरीज डिक्रीज हो गई। कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि क्लोजनेस खत्म होती गई। बट एक बात बताओ मुझे, क्या ग्रुप बड़ा होता गया? क्या बिल्कुल होता गया। बट याद रखना कि आप जैसे जैसे आप एक असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर उठना, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर उठेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा बच्चों? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होगी बट ग्रुप बड़ा होता जाएगा। ठीक है, चलिए टैक्सोनॉमी कैटेगरीज विद एग्जांपल्स। मक्खी, इंसान, कैट, डॉग, इनको हम क्लासिफाई करने वाले हैं कि हम कैसे क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, जिसके एग्जांपल आपको अभी दिखाए जाएंगे और आपको इनके एग्जांपल्स रखने होंगे याद। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलिडी, जीनस पैंथेरा एंड स्पीशीज टिग्रिस। आते आते देखो नंबर कम होता जा रहा है। यहां पर नंबर क्या हो रहा है बच्चों? नंबर, कितनी ब्यूटीफुल स्लाइड है, नंबर कम होता जा रहा है बट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बढ़ती जा रही है। ये बातें याद रखना, नोट करने वाली बातें हैं जो नीट के अंदर ऐसी की ऐसी पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब मैंने एक टाइगर को डिफाइन करना शुरू किया था तो उसके जैसे मैंने किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स रख लिए थे, तो नंबर बढ़ता जा रहा था बट के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर नीचे आते आते तो बढ़ रही थी और नंबर ऊपर जाते जाते बढ़ रहा था। ये बहुत स्टार मार्क वाली स्लाइड है, जिससे एक सवाल तो हर साल बनता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विद एग्जांपल, आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये आपकी बेसिकली क्लासिफिकेशन थी, तो मैं आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी। ऑर्गेनिज्म विद द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, आइए देखते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम या डिवीजन। जैसे हमने क्लासिफाई करना शुरू किया बच्चों मैन को, तो मुझे एक बात बताओ, मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। इटैलिक्स में लिखा गया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ही क्या है? प्रिंटेड फॉर्म में है, टाइप्ड है। जीनस कौन सा है? होमो है। फैमिली कौन सी है? होमिनिडी है। आपको याद रखना है प्लीज इसे। ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा है। क्लास कौन सी है? मेमेलिया है। और फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी थी, ऑल कैप्रॉन्स मस्ट प्रीवियसली हैव हैड शुगर। ठीक है, हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई का नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब क्योंकि हाउस से रिलेटेड है इसलिए याद रखिएगा। मस्का और मतलब स्पेसिफिक एपिथेट और जीनस तो आप बता ही देंगे। आपको याद नहीं होने वाली चीज है फैमिली। मस्का से डिराइव हुआ मस्किडेई, और डिप्टेरा आपको याद रखना है ऑर्डर के रूप में। ठीक है, ऑर्डर क्या हुआ? डिप्टेरा। क्लास क्या हुई? इंसेक्टा, क्योंकि इंसेक्ट्स ही तो है। और यहाँ पर फाइलम क्या हुआ? आर्थ्रोपोडा। वैसे ही मैंने मैंगो को क्लासिफाई किया, नाम था मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, जीनस था मैंजीफेरा,
यहाँ पर जो आपकी फैमिली है वो थी एनाकार्डियेसी, जो ऑर्डर है वो क्या है सेपिंडेल्स, जो क्लास है वो क्या है डाइकोटिलीडोनी, और जो आपका फाइलम या फिर मैं बोलूं डिवीजन है वो क्या है एंजियोस्पर्मी। याद रखिएगा फाइलम जो है वो एनिमल्स के लिए यूज होता है और डिवीजन जो है प्लांट्स के लिए यूज होता है। और वैसे ही हमने किसको क्लासिफाई किया, वीट को, जिसका नाम था ट्रिटिकम एस्टिमम। ठीक है, ये अंडरलाइन मैं आपको डिफाइन करने के लिए कर रहा हूँ। ये अंडरलाइन मैंने इसलिए मैं यहाँ गलत मानता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इटैलिक्स में ये प्रेजेंट है। तो मैंने आपको एक सवाल दिया कि आप नाम लिखिए किसका, मैंजीफेरा इंडिका का। लिखने के लिए बोला है, टाइप करने के लिए नहीं बोला, तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले क्या आएगा, जीनस आएगा। तो मैंगो का जीनस क्या है, मैंजीफेरा। अब क्या आएगा, स्पेसिफिक एपिथेट आएगा तो इंडिका। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसका नाम लिखा है तो मैं क्या करूंगा, अंडरलाइन करूंगा। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है इसके साइंटिस्ट की तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, कैपिटल LINN शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो आपके सामने एक नाम आ गया है यहाँ पर, जिसका ये क्या है बच्चों, जीनस है, और ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। एपिथेट मतलब बेसिकली एक एलिमेंट, स्पीशीज है। और ये क्या है बच्चों, एब्रीविएटेड फॉर्म के अंदर, एब्रीविएटेड फॉर्म के अंदर साइंटिस्ट का नाम है। कृपया रूल प्लीज याद रखिएगा, कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन का भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसी के साथ आपका बायोनोमियल नोमेनक्लेचर प्लस कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं कंप्लीट। टेक्सोनोमिक होती है कंप्लीट, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती है कंप्लीट, सिस्टमैटिक्स भी हमने पढ़ लिया है और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमने ले ली है कैरोलस लीनियस के बारे में, जिन्होंने सिस्टेमा नेचुरे प्रोड्यूस की थी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टाटा, गुड लक, ऑल द बेस्ट।